हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारडिक की विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आशा है कि वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, जो प्रश्न आपके रह गए हैं उन्हें आज हम कराने वाले हैं। देखिए, जो हमने आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे वो विविध प्रश्नावली के, वो क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए थे। ठीक है, आज 17 प्रश्न आपका चलने वाला है। और देखिए इसके अंदर कहा क्या है। इसके अंदर कहा है यदि प्रश्न 17 से 19 में सही उत्तर का चुनाव करना है, यानी ऑप्शन दे रखे हैं और सही प्रश्न का क्या करना है, हमें चुनाव करना है। सॉरी, ठीक है। 17वें प्रश्न में हमसे क्या कहा है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है, ABC किसमें है, AP में, ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, और सारडिक हमको दिया है x+2, x+3, x+4। तो यहाँ x+3, x+4, x+5, x+2a, x+2b एंड x+2c। ठीक, इस तरीके से सवाल दिया। इसका मान क्या होगा, 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो या तो आप पहले ये देख लीजिए कि कुछ ऑपरेशन लगा के बाद बन जाए तो ठीक है। ऑपरेशन ऐसा क्या लगाएं कि ये थोड़ा सॉल्व हो जाए। देखिए x और x 2x और 4 और 2 6, 2x और 6 और इसमें कर दें हम 3 से मल्टीप्लाई 2 से। देखिए इसमें आप एक ऑपरेशन लगाइए कि इस R2 में से R1 और R3 को घटाइए, यानी R2 में से R1 R3 दोनों को घटाइए, लेकिन R2 में 2 से गुणा करके। क्योंकि आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2x और 3 दूनी 6, और इन दोनों को आप जोड़ोगे फिर घटाओगे तो x और x 2x और 4 और 2 6, तो घट के 0 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2x और 8 और यहाँ 2x और 8 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2x और 2a और 2b 2c, ठीक है, और उसमें से इसे घटाएंगे तो वहाँ से फिर हम यूज़ भी करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक बात सुनिए आप कि यहाँ पर ये ABC AP में है। जब 3 संख्याएं AP में होती है तो कंडीशन क्या होती है, ABC समांतर श्रेणी में हैं, तो क्या होगा, इसका डबल इक्वल टू A+C। ये तो कंडीशन होती है, बीच वाली का दूना और इन पड़ोसियों का क्या होता है, योगफल। अगर 3 संख्याएं AP में होती हैं तो बीच वाली संख्या का डबल और जो पड़ोस में होती हैं उन दोनों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा। इसका यूज आगे जाके होगा। अब आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए, यानी R2 में मल्टीप्लाई करके 2 से घटाना है R1 और R3 को, और R2 चेंज आपको करना है। ये ऑपरेशन आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R2 क्या है, पहले तो ये नो चेंज रहेगा, ये नो चेंज रहेगा, इसे लिखिए आप x+2, x+3 और यहाँ x+2a। अब यहाँ आइए आप, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और 3 दूनी 6, और माइनस करना है किसको, इसको भी और इसको भी। तो आप इसको माइनस करोगे तो -x -2, और इसको माइनस करोगे तो -x -4, यानी 2x + 6 और x -2x और -4 -2 -6। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 8 और माइनस करोगे इसे तो -x -3 और -x -5, तो 2x + 8 -x -2x -3 -5 -8, तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ भी 0 और आपको यहाँ भी 0। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें से माइनस करना है आपको, यानी
2x प्लस 4b, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस करेंगे -x माइनस 2a माइनस x माइनस 2c। तो देखिए 2x प्लस 4b, यहाँ देखिए -x माइनस 2x और ये -2a माइनस 2c, इससे ये कैंसिल आउट। ओके, अब आप देखिए ये 4b तो है और ये माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन ले लें हम, -2, तो a प्लस c बचा, ये चीज़ बचेगी। तो यहाँ पर आएगा आपका 4b माइनस 2a प्लस c, और थर्ड आपकी रो एज इट इज़ x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। ये चीज़ मैंने साइड में कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया, ठीक। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू क्या है, जब भाई ए बी सी 3 संख्या ए पी में 3, तो बीच वाली का दूना, पड़ोसियों का योगफल। तो a प्लस सी की वैल्यू कहाँ क्या है, यहाँ से 2b, वो आप यहाँ लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 0 0, यहाँ 4b माइनस 2 इंटू a प्लस सी की जगह 2b, और यहाँ नीचे x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। ओके, तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखिए आप x प्लस 2, यहाँ x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 2a एज इट इज़ लिख दीजिए आप, यहाँ 0 0। आप देखिए 2 2 जा 4b माइनस के और प्लस का 4b, तो ये क्या बन गया 4b माइनस 4b 0, और नीचे आपका x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 2c एज इट इज़। अब देखिए आप यहाँ पर किसी भी रूल क्या था, किसी भी सारणी का कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाता है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, R2 का प्रत्येक अवयव 0 है, अतः सारणिक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन ए है, ए में ही 0 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ देखिए क्या कहा है, एक्स वाई जेड शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, एक्स वाई जेड शून्योत्तर वास्तविक संख्या, और आप भी हमें दे रखा है ए बराबर x 0 0 0 y 0 और 0 0 z, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम आप चाहें तो इसे स्वयं भी कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे जो मैंने व्युत्क्रम निकालना सिखाया है ऐसे ही निकलेगा। ये एक्स वाई जेड शून्योत्तर का मतलब क्या है, मतलब एक्स और वाई और जेड शून्य नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव होने चाहिए, वास्तविक संख्या कोई भी रियल नंबर, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड शून्य नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए इसका निकालना है हमें व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम सबसे पहले कैसे निकालते हैं हम, उसके लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसका मान, इस आप भी को सारणी का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी एक्स फर्स्ट रो गई फर्स्ट कॉलम गया, तो इसका इसमें तो वाई जेड माइनस 0, फिर ये एलिमेंट सबको 0, ये एलिमेंट सबको 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपका एक्स वाई जेड। अब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ तो क्लियर है आपको। अब पहले 3 में तो यही वैल्यू आती हैं, यानी पहली रो पहला कॉलम, तो इसका इसमें वाई जेड माइनस 0 वाई जेड माइनस 0, फिर उसके बाद 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 माइनस 0,
फिर पहली रो तीसरा कॉलम 0 माइनस 0, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम तो 0 माइनस 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम तो XZ माइनस 0, XZ माइनस 0, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 0 माइनस 0, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम तो 0 माइनस 0, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो 0 माइनस 0, और तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम तो XY माइनस 0, XY माइनस 0। ये चीज़ आ गई। इसको सॉल्व किया तो YZ ये आपका 0 0 0, यहाँ पर आपका XZ 0 0 0 और यहाँ पर आपका XY। तो जो पहले 3 हैं वो C1 होता है, दूसरे 3 C2 होता है, तीसरे 3 C3 होता है। अब यहाँ से क्या निकलेगा आपका एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू तो YZ 0 0, YZ 0 0 और यहाँ पर 0XZ 0 0XZ 0 और यहाँ आपका 0 0XY। ठीक है, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब A इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेट A होता है तो A इनवर्स यानी व्युत्क्रम, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी YZ 0 0 0XZ 0 0 0XY अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ A की वैल्यू XYZ। अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए आप, तो A इनवर्स इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट में तो YZ अपॉन XYZ, यहाँ डिवाइड करेंगे 0 0, यहाँ 0, यहाँ XZ अपॉन XYZ, यहाँ 0 0 0 और यहाँ पे XY अपॉन XYZ। देखिए YZ से YZ, XZ से X और Z और XY से XY कैंसिल आउट, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ आपका बचता है 1 अपॉन X 0 0 0, 1 अपॉन Y 0 0 0, 1 अपॉन Z। तो यहाँ भी छोड़ दीजिए, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। प्रूफ में क्या आ रहा है, यानी प्रूफ मतलब ऑप्शन में क्या आ रहा है, तो ऑप्शन में x की वैल्यू माइनस यानी x की पावर माइनस में आ रही है। तो देखिए अगर मैं इसको, ये x की पावर नीचे क्या है 1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, माइनस पावर माइनस की हो जाएगी, यानी x की पावर -1 0 0 0, y की पावर -1 0 0 0, z की पावर -1, यानी यहाँ पर पावर 1 है ऊपर लेके जाएंगे माइनस की, यहाँ 1 ऊपर लेके जाएंगे माइनस की। ये चीज़ आपका आ रहा है आंसर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, तो आपका ये पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, तो नॉर्मली पीछे की तरह आपको इन्वर्स निकालना था बस। इसके बाद देखिए आपका लास्ट प्रश्न रह जाता है 19। इसमें देखिए क्या कहा है, यदि a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा और ये आपका 1, और यहाँ पर 0 थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर और 2 पाई से छोटी और 2 पाई के बराबर हो तो डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालना है। डेट ए, डिटर्मिनेट ए मतलब इसकी जो सार्डिक निकालना है, हमें क्या निकालना है, सार्डिक वैल्यू। ऑप्शन में डिटर्मिनेट आंसर आ रहे हैं चारों, तो मतलब उसमें सार्डिक वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसका सार्डिक मान निकालेंगे। सबसे पहले इसका प्रसार कर दीजिए आप किसी भी रो या किसी भी रो के अकॉर्डिंग, तो R1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कीजिए आप, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 1 में 1 और माइनस साइन का साइन में करेंगे माइनस साइन स्क्वायर और एक माइनस ये रहा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो माइनस साइन का 1 में करेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो इसका इसमें, और माइनस 1 का साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और एक ये रहा माइनस, तो प्लस साइन थीटा, उसके बाद प्लस 1। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का करेंगे आप किस में 1 में, तो माइनस 1 आएगा, और एक माइनस बीच में आता है तो प्लस 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया तो ये भी सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, ये भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और 1 2, और साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू अगर हम बात करें तो साइन की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के अंडर होती है, यानी अगर हम यहाँ पे यदि थीटा इज इक्वल टू क्या लें 0 लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू साइन स्क्वायर 0 डिग्री। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2, इसे हम साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, स्क्वायर भी 0, तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2। और अगर हम 1 लें, थीटा बराबर क्या लें 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लें, हमने यहाँ पे लिया 0, तो साइन ने एंगल लिया थीटा बराबर 0 डिग्री, 1 नहीं 90। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे 90। तो अगर हम यहाँ पे 90 लेंगे इस तरीके से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 1 2 और 2 4। तो इसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आपकी 2 और एक आपकी 4। ठीक है, ये आप ऑप्शन देख लीजिए अब आपका कौन सा ठीक है।